Hello students, I am Sakshi Shukla Pandey, Assistant Professor in Computer Application Department at Maharaja Agrasen International College. In this lecture, we learn about network topology. Those topics are definition of network topology, types of topology, bus topology, star topology, ring topology, maze topology, and tree topology. First, we know about network topology. What is a network topology? A computer network is the collection of the two or more computers which are connected together to share the information or resource. Topology refers to the layout of the connected device on the network. Look at the diagram. In this diagram, all computers are connected each other. This setup is organized in different of layout. This layout are different types, that is called type of network topology. Those are bus topology, star topology, ring topology, maze topology, tree topology. First, bus topology. बस टोपोलॉजी होता क्या है? बस टोपोलॉजी में डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. एक एक वायर से कनेक्टेड होते हैं. जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक बैकबोन की केबल है जिसमें डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर कनेक्टेड है. जो मेन केबल है जिससे कंप्यूटर कनेक्टेड है उसे बैकबोन केबल बोलते हैं, और जिससे कंप्यूटर बैकबोन की केबल से कनेक्टेड होता है उस वायर को ड्रॉप लाइन बोलते हैं. ड्रॉप लाइन और बैकबोन केबल जिस पॉइंट पे कनेक्टेड होता है उसे टैप बोलते हैं. तो ये इथरनेट का भी टाइप आप बोल सकते हैं. इसे बस टोपोलॉजी बोलते हैं. इसमें डेटा जो होता है प्रॉपर सर्कुलेट करने के लिए किया जाता है. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम एक टाइम पे यदि हमको मैसेज को ट्रांसमिट करना है तो एक ही कंप्यूटर एक्टिवेट मोड पर रहता है. उसी ही अथॉरिटी होती है कि वो मैसेज को सेंड कर सकता है. ये ऐसा इसलिए होता है कि यदि वन टाइम एक ही बार में यदि हम दो कंप्यूटर एक साथ मैसेज करेंगे और बैकबोन केबल पे यदि वो मैसेज ट्रांसमिट होके आएगा तो कोलिजन होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये मैसेज जो होता है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता और डिस्ट्रॉय हो जाता है. जिसके कारण यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि एट अ टाइम only one device to transmit at a time. Advantage of bus topology: works well for small network, relatively inexpensive to implement, easy to install, use in small network. Disadvantage of bus topology: management cost can be high, backbone cable fails, then whole network will be failed. Cable has limited length. नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में कई कंप्यूटर जो होते हैं एक हब से कनेक्टेड होते हैं या कनेक्टर से कनेक्टेड होते हैं, जिसको सेंट्रलाइज कंट्रोलर भी बोला जाता है. जो भी मैसेज होता है ट्रांसमिट होने के लिए वो हब से होके ही दूसरे डिवाइस में डेस्टिनेशन डिवाइस की तरफ ही ट्रांसमिट होता है. बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे कोई डिवाइस ना होने के कारण वहाँ पे डेटा जो होता है एट अ टाइम में एक ही डिवाइस उसको ट्रांसमिट कर सकता है. बट स्टार टोपोलॉजी में एक टाइम पे कई सारे कंप्यूटर भी एक दूसरे को मैसेज सेंड ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हब होता है और हब वो चीज़ों को सेंड कर सकता है. बट हब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट करता है. जो भी मैसेज उसके पास आता है उसे वो ब्रॉडकास्ट कर देता है. बट जब यदि फर्स्ट कंप्यूटर यदि फिफ्थ कंप्यूटर को मैसेज कर रहा है तो वो कंप्यूटर हब उस मैसेज को सारे कंप्यूटर को सेंड कर देगा. बट उस मैसेज को एक्सेप्ट वही करेगा, वही फिफ्थ कंप्यूटर ही करेगा, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन आईपी सेम होगी जो मैसेज में ऑलरेडी मेंशन होगी. बाकी सारे डिवाइस जो होंगे वो उसको ड्रॉप कर देंगे. तो कुछ इस तरीके से स्टार टोपोलॉजी वर्क करता है. एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी: गुड ऑप्शन फॉर मॉडर्न नेटवर्क,
low startup cost, easy to manage, offers to opportunities for expansion, more most popular topology in use, widely vibrant, variety of the equipment available. आज के टाइम में स्टार टोपोलॉजी का ही मैक्सिमम यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लो कॉस्ट पे काफ़ी इजीली मैनेज किया जा सकता है. डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. हब इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, रिक्वायर टू मोर केबल कंपेयर टू बस. नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर एक दूसरे से रिंग फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं. जो डेटा फ्लो होता है वो भी क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉक होता है, बट वन टाइम एक ही साइड में हो सकता है. ऑलरेडी वो पहले ही सेटअप के टाइम में उसको सेट कर दिया जाता है कि वो किस तरीके से फ्लो होगा. जैसे इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैसेज जो है ये एक ही तरफ में फ्लो हो रहा है. कंप्यूटर फर्स्ट को यदि थर्ड में यदि मैसेज करना है तो वो मैसेज जो होगा वो फर्स्ट से होता हुआ सेकंड से होता हुआ थर्ड में पास पहुंचेगा, या फर्स्ट को यदि फोर्थ को कर भेजना है तो वो सेकंड से होता हुआ थर्ड से होता हुआ फोर्थ में जाएगा. इसमें दिक्कत ये होती है कि यदि फर्स्ट ने फोर्थ को भेजना है मैसेज और सेकंड कंप्यूटर में यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो अपने उस मैसेज को आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण और ये चीज़ें ना फोर्थ को पता चल पाएगी कि मैसेज कोई आने वाला था, या फर्स्ट जो जिसने भेजा सेंड किया जो सेंडर है उसे भी ये चीज़ की का नहीं पता चल पाएगा कि मैसेज उसका ड्रॉप हो चुका है क्योंकि सेकंड कंप्यूटर ख़राब है. तो ये वाली चीज़ें होती हैं जिसके कारण यहाँ पे ट्रांसमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. Advantage of ring topology: easy to install, easy to reconfigure, fault identification is very easy. Disadvantage of ring topology: unidirection traffic, breaks in a single ring can break entire network. Very expensive. नेक्स्ट टोपोलॉजी है मेज टोपोलॉजी. मेज टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब यहाँ पे हर कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा. इसको यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि यदि फर्स्ट कंप्यूटर को फिफ्थ कंप्यूटर में यदि मैसेज सेंड करना है तो सेकंड थर्ड फोर्थ से होता वो फिफ्थ पे पहुँचेगा. ऐसा नहीं होता, ये डायरेक्टली उसको भेज सकता है. इसमें वायर्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं. यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पे कितने वायर्स यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे जितने सिस्टम, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में टोटल 6 सिस्टम लगे हुए हैं, तो 6 सिस्टम में यदि कितने केबल्स यूज़ होंगे तो यहाँ पे टोटल n-1 केबल यूज़ होंगे. और NC2 केबल यूज़ होंगे, सॉरी NC2 केबल यूज़ होंगे, जिसका फॉर्मूला n×n-1/2 होता है. इसे इस तरीके से हमें इसमें वायर्स का जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा केबल जहाँ यूज़ होता है वो मेश टोपोलॉजी होती है. एडवांटेज ऑफ द मेश टोपोलॉजी: ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड. सेकेंड, फॉल्ट इज डायग्नोज राइट वेरी इजी. फॉल्ट को ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है. प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. Disadvantage of mesh topology: installation and configuration is difficult, cost is more because केबल इज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट है ट्री टोपोलॉजी. इट हैज़ अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट, फॉर्म्ड हायरार्की. इट्स ऑल्सो कॉल्ड द हायरार्की टोपोलॉजी. यहाँ पे एक जैसे रूट नोड है जहाँ पे मेन मास्टर कंप्यूटर एडेड है, उससे दो कंप्यूटर और एडेड हैं, और दो कंप्यूटर से और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर एडेड हैं. तो ये चाइल्ड नोड टाइप के और पेरेंट नोड के हिसाब से ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. ये इसको हायरार्की टाइप में कनेक्शन होने के कारण से हायरार्की टोपोलॉजी भी बोला जाता है और इसे ट्री टोपोलॉजी भी बोला जाता है. एडवांटेज ऑफ द ट्री टोपोलॉजी इज इट्स एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी. एक्सपेंशन ऑफ द नोड इज पॉसिबल एंड easily manage and maintain. डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी: केबल ज़्यादा लगते हैं,
कॉस्टली होता है. Is more noted are added maintenance is difficult. Central hub fail, then whole network will be fail. This all about the network topology. Thank you.